ये मसला भी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। पैरों की और हाथों की तलियों का जलना, पैरों के तलवों का जलना, ठीक है जी, पैरों से सेक निकलना, हीट निकलना। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पैरों के तलवे जलते हैं। अब मैं इसकी बहुत बहुत सारी बड़ी बड़ी वजूहत हैं। अब ये नहीं है कि हर बंदे के पैरों के तलवे जल रहे हैं तो कोई भी मुंह उठा के दवाई खाएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये क्यों नहीं होता, मैं वही बताने जा रहा हूँ, उसकी वजूहत बताने जा रहा हूँ। इसका कामयाब इलाज आप हमसे करवा सकते हैं और हमारी बातों को समझ के अपना गजा का प्लान, खाने पीने की आदतें बदल के खुद भी ठीक हो सकते हैं। ठीक है जी, हकीम अवैस गफार के नाम से मेरा चैनल आप लोग विजिट कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारी मालूमाती वीडियोस इस तरह की मौजूद होती हैं जो आपको गाइडलाइन देती हैं, खुराक में क्या खाना है, कुछ नुस्खे होते हैं, जिंदगी कैसे तंदुरुस्त रखनी है, ये सारी चीज़ें। पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में दवाई मंगवाना चाहे मंगवा सकते हैं। जब भी आप कोई दवाई ऑर्डर करते हैं, कीमती कोर्सेज ऑर्डर करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमेशा हम कहते हैं वीडियो कॉल वगैरह करनी चाहिए। अच्छा, पैरों की तलियां, खास तौर पे हाथों की भी तलियों का यही हाल है। सबसे पहली और बड़ी वजह, जिन लोगों के हाथों की पैरों की तलियों से सेक निकलता है, उनके मैदे में गैस, साबियत और बदहजमी और उनकी कब्ज को शिकायत रहती है। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी बात, जिन लोगों की हाथों की तलियों के अलावा पैरों के तलवे बहुत ज़्यादा जलते और सड़ते हैं, अब वो नोट करेंगे, नंबर वन, जब वो जूता पहनते हैं कोई भी खुला या बंद, उनके पैरों के नीचे पसीना आता है। अगर तो पसीना आता है तो इसका मतलब है उनके पैर गर्मी और हीट से जलते हैं। वो कोई भी मूली गाजर खीरा खाएं सलाद के अंदर, लेकिन पेट में गैस दाबियत हो तो फिर नहीं खाना चाहिए। इसी तरह वो टिंडे, तोरी, कद्दू, शलजम सब्जियां ज़्यादा खाएं। फास्ट फूड, गर्म चीज़ें, गर्म मसाले छोड़ दें। इसी तरह वो गन्ने की रो होगी, और इसी तरह खीरा वगैरह हो गया, तरबूज हो गया, गर्मा हो गया, जूसेस हो गया, यानी कि ऐसी अच्छी ठंडी मोतदिल चीज़ें यूज़ करेंगे जिन्हें मैं कहता हूँ अक्सर 5 नंबर गज़ाएं या 6 नंबर गज़ाएं, उनकी वीडियो हमने यूट्यूब पे लगाई हुई है। ये मोतदिल चीज़ें इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ भी जब आप खाते पीते हैं, उसको ट्राई करते हैं, तो एक दिन में एक चीज़ ट्राई करें, उससे देखें कि आपके मैदे में कोई गड़बड़, तजाबियत, गैस, कुछ मसला तो नहीं बना। अगर जो चीज़ गड़बड़ करे उसे रोक दें, यानी कि आपको कब्ज नहीं होगी, गैस नहीं होगी, तजाबियत नहीं होगी, यूरिन छोड़ा पेशाब खुल के आएगा, अंदर से गर्मी निकलेगी। आपकी गर्मी जैसे जैसे खून से बाहर आएगी ना, इसके लिए हमारी मजून ठंडक भी बहुत कामयाब होती है, वो भी आप लोग ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और रूटीन की 2150 वाली 15 दिन की दवाई भी आपकी जिंदगी के अंदर बेहतरीन तब्दीली लेके आती है। लेकिन 15 दिन खाने से आपको सुकून नजर आ जाता है, 1 माह 2 माह रेगुलर बार बार उसको मंगवा के खाने से आप मुकम्मल तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो दूसरी बड़ी वजह कि आपके ये समझ में आ गया ना, पैरों में पसीना आता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैरों के तलवे जलते हैं भाई, वो सड़ते हैं, मगर उनको हाथ लगाएं तो उनके पैर ठंडे होते हैं, या उनके पैरों में पसीना नहीं आता, उनके मसाम बंद होते हैं, उनको हम लगाने वाली एक दवाई देते हैं, उससे भी कामयाब होते हैं, और उनका भी मैदा जिगर ठीक करके उनको उनके इलाज में भी कामयाबी ली जा सकती है। यानी कि अक्सर हमने देखा उनके पैरों के तलवों के नीचे खारिश भी बहुत ज्यादा होती है। हमने इस तरह, ये एक जादुई रिजल्ट भी होता है। जैसे एक माँ जी का इलाज किया, उम्र 45-50 साल के करीब थी उनकी, तो उनके पैरों के तलवे जलते थे, दवाइयाँ मुख्तलिफ खा रही हैं, दिन रात उन्हें खारिश कर करके उनकी बुरी हालत हो चुकी थी, रातों को उठ के खारिश करनी। लेकिन हमने सिर्फ लगाने वाली दवाई लगाते ही एक जादुई अमल हुआ। दवाई लगाई अभी तेल, सरसों के तेल में मिला के, फौरन खारिश गायब हो गई, सुकून की नींद आ गई। वो गर्म दवाई थी, उसने क्या किया, हीट दी, जैसे ही हीट मिली सुकून हो गया। गर्म पानी में पाँव रख सकते हैं, ठीक है जी। और नंबर वन, ये जब इनके मसाम बंद होते हैं, पैरों में पसीना नहीं आता, तो इसमें मैदे जिगर के अलावा आपके पैर ठंडे रहते हैं, आपकी टांगें ठंडी रह सकती हैं। तो इनको गर्म करने की जरूरत होती है, पैरों में खून रुक जाता है। ऐसी दवाइयां जो खून पतला करके जिस्म की सर्कुलेशन को ठीक करें, उनके पैरों के तलवे ठीक हो सकते हैं। अब जिनके पैरों के तलवे ठंडे होते हैं और पसीना नहीं आता, वो अक्सर ज्यादातर हम कहते हैं 4 नंबर गजाएं इस्तेमाल करेंगे। उनकी वीडियोज भी हमने लगाई हुई है, उसमें शोरबे वाले सालन इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं। और जिनको गर्मी हीट से होता है उसकी भी वजह मैंने बता दी, इलाज बता दी। अब देखें, मुख्तलिफ वजूहत है पैरों के तलवे जलने की, लेकिन हम आंखें बंद करके, जिसे कहते हैं ना, जो कहीं जा रहा है, जैसे कहीं जा रहा है वैसे इलाज करवाई जा रहे हैं। तो चेकअप करवा के, ठीक है जी, आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, यूट्यूब चैनल विजिट कर लें। हर वीडियो की बैकग्राउंड से अक्सर हमारे नंबर्स वगैरह मिल जाते हैं, कहीं से भी हासिल करने हो। तो मकसद ये है कि आप अपना इलाज करवाएं, मुझसे करवाएं, किसी से भी करवाएं, लेकिन इलाज बिल गजा करवाएं। जो इंसान आपको बताए गजा में क्या खाना है, लिखी हुई पर्ची दे, फल कौन सा खाना है, सब्जी कौन सी खानी, चटनी कौन सी खानी, फिर मेरे मुताबिक, मेरे कहने के मुताबिक। इलाज का मकसद ये होता है कि आपने दवाई शुरू की, आज खाई, कल खाई, परसों खाई, हर रोज आपकी जिंदगी पहले से बेहतर हो रही हो। इस तरह का इलाज मिले तो हमेशा करें। अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हम कहते हैं वो क्यों आई, हम फौरन पेशेंट से डिस्कस करते हैं, राब्ते में रहते हैं, किस वजह से प्रॉब्लम आई, कैसे वो ठीक होगी, खुराक में गलती होगी, दवाई में गलती होगी, उसको फौरन दुरुस्त करना चाहिए, ठीक है जी। और वो हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे इंसान की जिंदगी में आसानी आ जाती है और उसकी सारी बीमारियां और परेशानियां दूर हो जाती है। दुआ में याद रखें, वीडियोस को लाइक और कमेंट्स करते रहा करें, इंशाल्लाह दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करते रहा करें, ताकि सब लोग जो है वो ज़िंदगी की बेहतरीन रहनुमाई लेके अपना इलाज खुद कर सकें। यानी कि जो मैं कह रहा हूँ अपना इलाज खुद कर सकें, वो गज़ाओं से। यानी कि मैं सबसे ज़्यादा अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर गज़ाओं के ऊपर जोर देता हूँ। जब आप अपना खाना पीना और अपनी गज़ाएँ ये सारा कुछ ठीक रखेंगे तो ज़िंदगी तंदुरुस्त रहेगी, और बहुत सारे इलाज मुआवजों की तरफ नहीं भागना पड़ेगा, ठीक है जी। और जो इलाज करेंगे वो 100% कामयाब होंगे इंशाल्लाह।